हमेशा और हमेशा याद रखना है, जब भी कभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर फोस्फो 1,3-bis फोस्फोग्लिसरिक एसिड था ना, ये एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया ना। तो जब भी कभी हम लोग बोलेंगे एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है मतलब CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड में, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और जब भी एल्डिहाइड फर्दर हम लोग बोलेंगे, एल्डिहाइड हम लोग बोलेंगे अगर कन्वर्ट होता है एल्कोहल में, ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। और इसके रिवर्स अगर कर देंगे, तो जब एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और एल्डिहाइड से एसिड बनेगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो अभी ऑक्सीडेशन से मतलब नहीं है, रिडक्शन से मतलब है, क्योंकि स्टेप को क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन। क्यों बोल रहे हैं अभी पता चल जाएगा। हमेशा याद रखना है, एसिड से जब एल्डिहाइड बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। और एल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रिडक्शन। और जैसे इसके ऑपोजिट कर दीजिएगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज कॉन्सेप्ट लगाना है, यहाँ पर 1,3-bis फोस्फोग्लिसरिक एसिड है ना, तो एसिड से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, मतलब इसको हम लोग, इस स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ रहा है। इसीलिए इस स्टेप को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इसमें जो रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन का डेफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं, रिडक्शन का डेफिनेशन देखो हम लोग क्या जानते हैं कि रिडक्शन में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। एडिशन ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहां से आएगा, आप लोग बोलेंगे ये एडिशन, ये हाइड्रोजन आएगा कहां से, तो देखिए ध्यान से, ये आएगा कहां से, हम लोग बोलेंगे किससे आएगा, रिड्यूस NADPH2 से आएगा, ठीक है। ये रिड्यूस NADPH2 अपना हाइड्रोजन को किसको दे देगा, 1,3-bis फोस्फोग्लिसरिक एसिड में दे देगा, जिसकी वजह से 1,3-bis फोस्फोग्लिसरिक एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि एडिशन हुआ हाइड्रोजन का किसमें, 1,3-bis फोस्फोग्लिसरिक एसिड में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज क्या चीज, रिडक्शन। तो यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे रिडक्शन होगा। और यहाँ भी क्या होगा, देखो ध्यान से, दोनों तो दो ही मॉलिक्यूल है ना, तो दोनों में एक ही जैसा होगा। NADPH2 क्या होगा, हम लोग बोलेंगे NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यहाँ पर मैंने लिखा है। अब देखिए समझिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे NADPH2 कहाँ से आया, तो हम लोग बोलेंगे NADPH2 आया लाइट रिएक्शन के होने से, या हम लोग बोल सकते हैं ये लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है कौन, ATP एंड NADPH2। बताने का मतलब क्या हो गया, बताने का मतलब ये हो गया कि रिडक्शन स्टेप में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2, जिसको SC मिलिट्री पावर बोलते हैं, दोनों को कलेक्टिवली नोन एज SC मिलिट्री पावर, उसका यूटिलाइजेशन होता है। अब यहाँ पर कोरिलेट कीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिडक्शन स्टेप है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, एटीपी का भी यूटिलाइजेशन हुआ है, एटीपी का भी यूटिलाइजेशन हुआ है, रिड्यूस NADPH2 का भी यूटिलाइजेशन हुआ है, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ SC मिलिट्री पावर हुआ है। और ये SC मिलिट्री पावर इसीलिए लाइट रिएक्शन के टाइम पे बनता है, ताकि क्या हो सके, वो SC मिलिट्री पावर का यूज किया जा सके और क्या बना सके, या क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे केल्विन साइकिल रन कर सके, या डार्क रिएक्शन हो सके और फूड बन सके, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन स्टेप, ठीक है। यहाँ तक है ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये वाला का मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको मैं ऐसे करके, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे करके मैं इसको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर एल्डिहाइड में याद रखना है कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है, ये हम लोग जानते हैं एल्डिहाइड में, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कितना है, 1 2 3 1,3-bis फोस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको मैं यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ। देखो कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे किसमें, ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट में। और ये भी क्या चीज, ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, देखो यहाँ पर ये 1 2 ये 3, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये फॉस्फेट है, ठीक है। देखो यहाँ पर, ठीक है, ये क्या चीज है, ये फॉस्फेट है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। तो हो क्या रहा है, देखो ये एंजाइम क्या कर रहा है, देखो ये एंजाइम क्या कर रहा है, NADP ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, मतलब ये एंजाइम क्या कर रहा है, तीसरे पोजीशन से क्या कर रहा है, फॉस्फेट को हटा रहा है, ठीक है, फॉस्फेट को हटा रहा है, ठीक है। तीसरे पोजीशन से क्या कर रहा है, फॉस्फेट को हटा रहा है, ठीक है। और क्या चीज यहाँ पर जोड़ रहा है, क्या चीज जोड़ रहा है, हम लोग बोलेंगे एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ रहा है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, H के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पर क्या चीज को जोड़ रहा है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, H के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर क्या होगा, H होगा, मतलब CHO ग्रुप होगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर भी तो वैसे ही हुआ होगा ना, ठीक है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही हुआ होगा। देखो ध्यान से कैसे हुआ होगा, तो यहाँ पर क्या चीज है, ये वाला मॉलिक्यूल में भी ऐसे ही होगा, 1 2 3 1 2 3। तीसरे पोजीशन से क्या करेंगे, फॉस्फेट को हटाएगा, कौन, NADP ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और क्या करेगा, तीसरे पोजीशन पे क्या जोड़ेगा, हम लोग बोलेंगे क्या जोड़ेगा, तीसरे कार्बन के साथ हम लोग बोलेंगे H को जोड़ देगा। ठीक है, मतलब कार्बन C होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पर क्या होगा, H होगा, मतलब CHO होगा, एल्डिहाइड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एल्डिहाइड। ठीक है, इसका मतलब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो हाइड्रोजन आया कहां से, तो ये हाइड्रोजन कौन दिया, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADPH2 दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखो, अब ध्यान से इसको मैं बता रहा हूं, यहाँ पर देखो, ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, इसमें कितना कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है, देखो इसमें तो इसमें 3 कार्बन है, तो इसमें भी तो 3 ही कार्बन है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कितना कार्बन है, 3 ही तो कार्बन है ना। देखिए ध्यान से, 3 ही तो कार्बन है ना, 3 ही तो कार्बन है ना। ठीक है, 3 ही कार्बन है। यहाँ पर भी देखो कितना कार्बन है, 3 ही तो कार्बन है ना, किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में 3 ही कार्बन है। कितना कार्बन है, 3 कार्बन है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में या 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। ठीक है, तो अब ये 3 और 3, अगर 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जुड़ जाएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिए, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अगर जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे 3 + 3 कितना, 6 कार्बन का, ये 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। और इस 6 कार्बन के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूकोज बोलेंगे, क्योंकि ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है। तो ये 3 और 3 हम लोग बोलेंगे कार्बन, मतलब 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कंबाइन करके क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। मतलब यहाँ पर देखिए, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट है, ये 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का है। तो हमको क्या करना है, ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है, तो 6 लाएंगे कैसे करके, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को क्या करके हम लोग बोलेंगे कंबाइन करके, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज बनेगा, जिसमें कार्बन कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज समझ में आता है कि यहाँ पर जो ग्लूकोज आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन होगा, यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन, वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। ठीक है, ये वाला भी बताना है ये मुझे। अभी बस इतना जानिए कि ये 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसमें क्या होता है, 3 कार्बन होता है, दोनों जुड़ के क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। यहाँ पर भी स्टेप है, जिसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब ये ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, या सुक्रोज के फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए ध्यान से, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो स्टेप है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो क्या था, हम लोग बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या था, कार्बोक्सिलेशन था। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्टेप है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन स्टेप। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रिडक्शन स्टेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रिडक्शन स्टेप बोलेंगे। ठीक है, ये क्या था, कार्बोक्सिलेशन, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप। और रिडक्शन स्टेप में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे यूज ऑफ एसिमिलेटरी पावर हुआ है, एसिमिलेटरी पावर हुआ है। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे ATP एंड रिड्यूस NADPH2 का क्या हुआ है, यूटिलाइजेशन हुआ, जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब